नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के प्रत्यय। हम संस्कृत की उन प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। तो पहला प्रत्यय है इत प्रत्यय। इससे जो शब्द बनेगा हर्षित, दूसरा गर्वित, तीसरा लज्जित, चौथा पल्लवित। इक प्रत्यय से मानसिक, धार्मिक, मार्मिक और पारिश्रमिक। इसी प्रकार ईय प्रत्यय से भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। और अगला है एय प्रत्यय। एय प्रत्यय से आग्नेय, पाथे, राधे, कौन्ते। तम प्रत्यय से अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। ये वे प्रत्यय हैं जो संस्कृत भाषा के हैं। वान प्रत्यय से धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। मान से श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। त्व से गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। आगे देखेंगे। त्व से गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। शाली से वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। तर प्रत्यय से श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस शब्द में संस्कृत का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आपको संस्कृत के प्रत्यय याद होने चाहिए। वे प्रत्यय जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में हो रहा है, वे प्रत्यय आपको याद होने चाहिए जो संस्कृत के हैं। तो संस्कृत के वे कौन से मुख्य प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग हिंदी में हो रहा है? इत, इक, ईय, एय, तम, वान, मान, त्व, शाली, तर। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए आपसे कि हर्षित शब्द में किस भाषा का प्रत्यय है? तो संस्कृत भाषा का। हर्षित शब्द में लगा हुआ प्रत्यय कौन सा है? तो इत प्रत्यय। ये दो तरीके के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार स्थानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईय प्रत्यय। स्थानीय शब्द में लगा हुआ ईय प्रत्यय किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का। ये आपको मैंने बताया संस्कृत के प्रत्यय। एक बार आप इन पूरे प्रत्ययों को दोबारा पढ़ेंगे, सुनेंगे और आपको संस्कृत के प्रत्यय याद हो जाएंगी। इनसे बाहर संस्कृत के प्रत्ययों का प्रश्न हिंदी भाषा में नहीं आता। तो ये पूरे प्रत्यय आप अच्छे से पढ़ लें एक बार और इनको सुन लें, देख लें, क्योंकि परीक्षाओं में लगभग संस्कृत की यही प्रत्यय हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थे संस्कृत के प्रत्यय। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रत्यय से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।